हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। शाम का टाइम है, चाय मैंने चढ़ाई हुई है और इसी के साथ मैं डिनर की भी थोड़ी सी प्री प्रेप कर रही हूँ। आज कई दिनों के बाद साहब को थोड़ा सा आराम मिला है तो उनको थोड़ा सा चीयर अप करने के लिए उनकी एक फेवरेट डिश तैयार कर रही हूँ। तो आज हम कुक करने वाले हैं साउथ इंडियन। सिर्फ इन्हीं को नहीं, हम तीनों को ही साउथ इंडियन बहुत पसंद है। तो कोई ऑथेंटिक ट्रेडिशनल रेसिपी तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैं बनाती हूँ या जिस तरह से मेरे घर में पसंद किया जाता है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्री प्रेप में सबसे पहले मैंने आलू बॉयल होने के लिए रखे हैं, स्किन के साथ ही प्रेशर कुकर में डाल दिए हैं और साथ ही मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है। सॉल्ट डालने से जो आलू होते हैं ना, उसकी स्किन लूज़ हो जाती है, तो पील करने में आसानी होती है। और साथ ही जैसे आप कोई भी मशी वेजिटेबल बनाते हैं ना, जैसे सूखे आलू की सब्जी बनाते हैं, तो कई बार होता है ना कि सॉल्ट अंदर तक नहीं जाता है। तो अगर आप बॉईल करते टाइम सॉल्ट डाल दें ना थोड़ा सा, तो वो आलू बिल्कुल अच्छे से उसको सोक कर लेते हैं और कहीं भी ऐसा नहीं होता कि आपको आलू फीका लग रहा है। तो आलू मैंने रख दिए हैं बॉईल होने के लिए। साथ ही जो भी मुझे सब्जियां चाहिए वो भी मैंने फ्रिज से निकाल के बाहर रख दी हैं, ताकि वो भी रूम टेम्परेचर पर आ जाएं और जब मैं कुक करूं तो आसानी हो कुक करने में। इसके अलावा मैंने यहाँ पर दाल निकाल ली है सांभर के लिए। बेसिकली सांभर, डोसा और पटेटो भाजी बनेगी। तो दाल मैंने ली है यहाँ पर तूर की दाल और मूंग की जो धुली दाल होती है, दोनों मैंने इक्वल क्वांटिटी में ली है। कप के हिसाब से नापे तो 1/4 कप के करीब होंगी। वैसे मैंने एक लैडल भर के ली है। आप चाहें तो सिर्फ अरहर की दाल, चाहे तो सिर्फ मूंग की दाल से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर दोनों यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो दाल को अच्छे से वॉश करके मैं इसको सोख करके रख दूँगी। इसके बाद ये नारियल रखा हुआ था। आजकल घर में नारियल बहुत ज़्यादा आता है, मुझे भी बहुत पसंद है। कोकोनट वाटर जो है वो फ्रेश मिल जाता है। तो ये रखा हुआ था, तो इसको मैं अच्छे से ग्रेट कर लूँगी नारियल की चटनी बनाने के लिए। फ्रेश नारियल की जो चटनी होती है उसका टेस्ट ही अलग आता है। अदरवाइज़ कई बार मैं जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है मैं उसकी भी बना लेती हूँ और वो मैंने आपके साथ भी कई बार शेयर करी है। तो जितना भी ये कोकोनट है वो ग्रेट तो मैं सारा कर लूँगी, लेकिन इसको फिर मैं स्टोर कर लूँगी। तो यहाँ पे ये सारा ग्रेटेड कोकोनट है फ्रेश, तो मैंने ये जिपलॉक बैग लिया है और इसमें मैं इसको भर दूँगी। जितना मुझे आज चाहिए चटनी के लिए उतना मैं रख लूँगी, बाकी को मैं फ्रीज़ कर दूँगी। फिर जब भी ज़रूरत पड़े आप निकालें और यूज़ कर लें। अप टू 3 मंथ्स इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। तो ये एक मील प्लानिंग की भी टिप है कि अगर ज़्यादा हो आपके पास कोकोनट तो आप उसको इस तरह से ग्रेट करके और फ्रीज़ कर दें। फिर जितनी ज़रूरत हो निकालें और यूज़ कर लें। आप चाहें तो डेट भी डाल सकते हैं इसके ऊपर, ताकि आपको अंदाज़ा रहे। बाकी छोटी क्वांटिटी में रहता है तो पता रहता ही है, और वैसे भी मेरे फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा सामान होते नहीं हैं। तो प्री प्रेप जितनी भी होनी थी वो सारी मैंने कर ली है। इधर हमारी जो चाय है वो भी बिल्कुल अच्छे से उबल गई है। अक्सर सवाल आ जाता है, दीपिका आप चीनी नहीं डालते क्या चाय में? क्योंकि जब भी मैं दिखाती हूँ चाय बनाते हुए तो सारी चीज़ें दिखा देती हूँ, चीनी रह जाती है। तो एक्चुअली चीनी जो है ना वो मैं सबसे बाद में डालती हूँ, क्योंकि उसको ज़्यादा बॉयल नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक तो शुगर वैसे ही अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा उसको पका दोगे तो वो और ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। तो बस मैं बाद में डालती हूँ और बस एक बॉयल लगाती हूँ चाय में और उसके बाद फिर उसको छान लेते हैं। उधर प्रेशर कुकर जो है उसमें भी विसल आ गई है। 2 मिनट के लिए सिम पे करूँगी और फिर बंद कर दूँगी, तो पटेटोज़ हमारे बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। तो जब तक पटेटोज़ होते हैं फिर ये ठंडे होंगे, तब तक हम आराम से बैठ के चाय इंजॉय करेंगे।
अद्वी को मैंने दूध पहले ही दे दिया था और हम लोग अब चाय पी रहे हैं और साथ साथ उसका होमवर्क भी चल रहा है। तो वो अपना होमवर्क कर रही है। एक्चुअली यहाँ स्कूल से बहुत ज़्यादा होमवर्क मिलता नहीं है और मेनली जो भी मिलता है वो डिवाइस पे ही मिलता है। लाइक वो टैबलेट पे ही करती है। एक सॉफ्टवेयर है स्कूल का, ऐप है उनकी, उसके थ्रू होता है और वो वहीं पे अपलोड होता है। लेकिन उसके बाद भी बच्चों को इंगेज रखना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ फिर क्या होता है, या तो टीवी देख रहे हैं या फिर मोबाइल चाहिए। हालांकि बहुत अवॉइड करते हैं कि उसको डिवाइस हम ना दें, लेकिन वही है कि कितना आप करें, तो दूसरे कामों में बच्चों को इंगेज रखना पड़ता है। और फिर आजकल वेदर इस तरह का, या फिर विंटर्स ही मान ले, बाहर भी बहुत ज़्यादा नहीं जाया जाता है। तो अद्वी के लिए मैं कुछ वर्क बुक्स वगैरह लेकर आती हूँ। यहाँ होम बार्गेन्स पे मिल जाती हैं, बहुत अच्छी फार्म फूड पे भी मिल जाती हैं। तो एज के हिसाब से मिलती हैं कि जितनी एज का बच्चा उस हिसाब से मैथ्स की और इंग्लिश की। तो इस तरह की मैं वर्क बुक्स ला के रखती हूँ, तो बहुत अच्छी रहती है। लाइक रीजनिंग भी रहती है इनमें और अच्छी खासी एक्सरसाइज होती है। इसके अलावा मैं उसको राइटिंग के लिए भी पेज देती हूँ। कई बार लोग पूछते हैं कि कभी देखा नहीं हमने अद्वी को पढ़ाते हुए, तो मोस्टली ना ये अद्वी को उसके रूम में ही पढ़ाते हैं। आपने देखा होगा उसकी स्टडी टेबल है, वहाँ पर आर्म चेयर रखी हुई है। और जब ये लोग पढ़ते हैं तो मैं जाके वो चीज़ें कैप्चर नहीं करती, क्योंकि ऑब्वियसली डिस्टर्ब होता है। जैसे कि आज मैं ये क्लिप रिकॉर्ड कर रही थी तो अद्वी ने 2-3 बार जो है वो कैमरा की तरफ देखा है। तो यही एक चीज़ है जो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। और जब से लॉकडाउन हुआ है, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया हम लोगों को लॉकडाउन में, और इनका वर्क फ्रॉम होम है, तभी से हफ्ते में 1 या 2 बार ये जाते हैं ऑफिस। लेकिन लॉकडाउन से पूरे 1 साल से अद्वी को जो पढ़ाने की जिम्मेदारी है वो इन्होंने ही ली हुई है। तो यही पढ़ाते हैं। मैं बिल्कुल फारिग हूँ इस चीज़ से। बट ऐसा नहीं है कि हम उसको पढ़ाते नहीं हैं या उसका कुछ ऐसा होमवर्क नहीं होता। जो स्कूल से मिलता है वो भी करती है, बहुत कम होता है वो, और बाकी हम उसके लिए बहुत सारा अरेंज करके रखते हैं ताकि घर आके भी वो 1-1.5 घंटा स्टडी में लगाए। और जो ये वर्क बुक्स होती है ना, ये बहुत फन वे में होती हैं, तो वो इंजॉय भी करती है। बस ये है कि हर चीज़ जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं की जाती है। हालांकि मेरी वीडियोस लंबी होती हैं, बट फिर भी हर चीज़ कैप्चर नहीं होती है। तो चाय हमने इत्मीनान से बैठ के पी ली, गपशप कर ली ढेर सारी। और आज साहब को थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री देख के मैं भी थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ। हम दोनों ही हैं घर में, एक को भी थोड़ी बहुत टेंशन होती है, कुछ परेशानी होती है, तो फिर दूसरा और ज़्यादा लो फील करने लगता है। चलिए बैक टू द रेसिपी नाउ। तो एक प्रेशर कुकर में मैंने सब्जियां बॉईल होने के लिए रख दी हैं, जिसमें अनियन है, कैरेट है, बीन्स है और जुकीनी है। आपके पास जो भी सब्जियां अवेलेबल हो, लाइक ड्रम स्टिक हो, वो बहुत अच्छी लगती है सांभर में। तो जो भी आपके पास वेजिटेबल हो आप वो ऐड करें, या जो आपको पसंद हो आप वो डालें। थोड़ा सा पानी डालें, सॉल्ट डाल दें साथ में, मिक्स करके और इनको आप प्रेशर कुक कर लें। और मैं हमेशा जब भी सांभर बनाती हूँ ना, तो मैं प्याज इसी तरह से बॉईल करती हूँ। तो आप देख लें आपको तड़के में डालनी हो या बॉईल करनी हो, बट मैं यही कहूँगी कि एक बार मेरे तरीके से भी बना कर देखें, तो आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। तो उधर मैंने सब्जियां बॉईल होने के लिए रख दी है, और साथ ही दाल भी हमारी अच्छे से सोख हो गई है। आधा पौना घंटा आराम से हो गया होगा, तब तक हम लोगों ने चाय पी और गपशप की। तो दाल को भी मैंने बॉईल होने रख दिया है, और अंदाजे से ही पानी डाला है एक्चुअली, क्योंकि दाल को हमें बाद में मैश करना है। और बिल्कुल थोड़ा सा जो फ्रेश नारियल है वो भी मैंने दाल के साथ ऐड कर दिया है, अदरवाइज फिर खड़ा खड़ा सा रह जाता है, तो वो भी अच्छे से बॉईल हो जाएगा। सॉल्ट डाल दिया है दाल में मैंने, और बिल्कुल थोड़ा सा मैंने घी डाला है। घी डालने से जो होता है ना, कई बार दाल निकल आती है प्रेशर कुकर से बाहर निकल जाती है, तो ऑयल डाल दें या घी डाल दें, तो उससे फिर कुछ भी चीज़ ना बाहर नहीं निकलती है सीटी के थ्रू, वो बिल्कुल अच्छे से बॉयल होती है। तो उधर वो चीज़ें बॉयल हो रही है, इधर नारियल की चटनी बनाते हैं। तो ये है चने, जो रोस्टेड चने मिलते हैं ना, डारिया भी बोला जाता है आई थिंक इनको। तो इनकी मैंने स्किन उतार ली थी, वो स्किन के साथ ही आते हैं वैसे, तो स्किन उतार ली थी। तो वो मैंने लिए हैं लाइक 1/4 कप के करीब। 2 मैंने गार्लिक क्लोव्स डाल दी हैं, हरी मिर्ची है, अदरक है, और उसके बाद जो ये फ्रेश नारियल है ये मैंने ऐड कर दिया है। तो सारी चीज़ें जो है वो अंदाजे से ही हैं, तो हो ही जाता है कि आपको किस चीज़ का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है, आप वो ज़्यादा डाल लें। तो ये सारी चीज़ें
चीज़ें मैंने डाल दी हैं। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड करी है दही। घर की जो है वो फ्रेश दही है, 1.5 टेबल स्पून के करीब होगी। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया इसके अंदर ताकि ग्राइंड करने में आसानी हो, और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है सॉल्ट। इसके बाद इन चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। और कई बार होता है कि जब आप फ्रेश नारियल को इस तरीके से पीसते हैं तो वो थोड़ा सा ऑयल रिलीज करता है, तो एक फ्रॉथ सी आ जाती है, ऊपर क्रीमी सा हो जाता है, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन। टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर चटनी जो है हमारी वो बिल्कुल अच्छे से पिस गई है। इसको अभी मैं फ्रिज में रख दूंगी और बाद में जब सारी चीज़ें डन हो जाएंगी फिर मैं उसमें तड़का लगाऊंगी। डोसा जो है वो आज थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। तो ये है साबुत मूंग जो मैंने रात भिगोई थी एक्चुअली, और 1.5 कप के करीब थी ये। इसमें से आधा कप मैंने निकाल ली है, उसको मैं स्प्राउट करूंगी। तो ये 1 कप है यहाँ पर, और आधा कप है यहाँ पर चावल मैंने दोपहर को भिगोए थे, तो लगभग 4-5 घंटे के भीगे हुए हैं ये चावल। तो जो साबुत मूंग है वो लेनी है आपको, लाइक 1 पार्ट साबुत मूंग होनी चाहिए और उसकी आधी क्वांटिटी के चावल होने चाहिए। तो इन 2 चीज़ों से हम डोसा बनाएंगे, और इसको फर्मेंट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, ये इंस्टेंट होता है। अदरवाइज जो ट्रेडिशनल हम उड़द की दाल, चावल, जिसमें चना दाल भी डलती है, मेथी भी डलती है, वो वाला जो होता है उसको पीस कर फिर आपको एटलीस्ट 8 से 9 घंटे फर्मेंट करना पड़ता है। तो ये वाला हाई प्रोटीन डोसा है, बहुत अच्छा बनता है और एक तरह से इंस्टेंट है। बस आपको दालों को और चावल को भिगोना है। लाइक मैंने तो रात ही साबुत मूंग भिगो दी थी, लेकिन अगर आप 4-5 घंटे पहले भी भिगोएंगे तो भी आराम से हो जाएगा। ओवरनाइट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे एक्चुअली ये सब कुछ दोपहर को बनाना था, बट फिर यही लगा कि अभी के लिए ठंडा ना हो जाए, तो मैं कहा शाम को ही बनाते हैं, तो इसीलिए सारी चीज़ें शाम को बन रही हैं। तो दाल मैंने यहाँ पे पीस ली है, और दोनों चीज़ें ना सेपरेटली पीसे हैं। ऐसा ना हो कि दाल चावल मिक्स करके आप पीसे, क्योंकि दोनों का ग्रेन अलग अलग होता है, तो कई बार ना कड़ी रह जाती है पीसते हुए। तो स्मूथली पहले दाल को पीस लें, उसके बाद फिर चावल को पीसे। पानी की ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल आप डाल लें, क्योंकि डोसे का जो बैटर होता है वो थोड़ा सा पतला ही होता है। तो यहाँ पर जो दाल मैंने पीसी थी उसमें फिर जो चावल है वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं। हल्का सा ब्लेंडर जार को रिंस करके वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और एक इंग्रेडिएंट हमें इसके अंदर और ऐड करना है, तो वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे दाल और चावल बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है ऑलमोस्ट 1/4 कप के करीब बेसन, और बेसन से टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और अगर इनकेस आपको ऐसा लगे कि बैटर पीसते हुए, लाइक बैटर होते हुए ये थोड़ा सा पतला हो गया है, तो वो उस कंसिस्टेंसी को भी एडजस्ट करता है। बाकी बेसन कंपलसरी है इस वाली रेसिपी में, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। नहीं ऐड करोगे तो मिसिंग लगेगा। बिल्कुल थोड़ा सा पिंच, लाइक 1/8 टीस्पून के करीब मैंने इसमें बाइकार्ब सोडा डाला है, जो इसको थोड़ा सा फर्मेंट होने में हेल्प करेगा, और जो हमारे डोसे हैं वो और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। बट इट इज़ ऑप्शनल, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। ओके, नाउ मूव टू पोटैटो भाजी, जो वैसे भी पराठों के साथ अच्छी लगती है। ज़रूरी नहीं कि आप इसको डोसे के लिए ही बनाएं, बट यहाँ पर डोसे के लिए बन रही है, बट आप इसको ऐसे भी कभी भी बना सकते हैं सफ़र में ले जाने के लिए। हालांकि आजकल कोई सफ़र कर नहीं रहा है, करना भी नहीं चाहिए, जैसा आजकल दौर चल रहा है, घर में ही रहो। तो मैंने अपना ये स्टोनवेयर लिया है, और एक मैंने अनियन ली है, उसको मैंने लेंथ वाइज कट करके ऐड कर दिया है। आप पहले से भी काट के कर सकते हैं, मुझे इस तरह से आदत है, इजी भी लगता है। इसके बाद मैंने ऑयल डाला है। जब ऑयल गर्म हुआ उसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा हींग। इसके बाद 1 चम्मच डाली है मैंने इसमें राई, मस्टर्ड सीड, बिल्कुल थोड़ा सा जीरा, क्यूमिन सीड्स, इनको अच्छे से रोस्ट करेंगे। साथ ही यहाँ पर डाल रहे हैं हम करी पत्ता, फ्रेश हो तो कहने ही क्या, ना हो तो मेरी तरह काम चला लिया जाए।
फिर यहाँ पर है हरी मिर्ची जिसको मैंने मोटा मोटा कट करके ऐड किया है। आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, बट वही अगेन बच्चे घर में हो तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान से डाली जाती हैं। इसके बाद प्याज को जो है हम चला देंगे अच्छे से और इसको हल्का सा कैरेमलाइज्ड करेंगे। सूखे मसाले ऐड कर देंगे अब यहाँ पर, जैसे कि धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे और पूरा प्रोसेस जो है वो मीडियम हीट पे करना है ताकि कुछ भी चीज़ें जले ना। पोटैटोज मैंने पील कर लिए थे और इनको कोर्सली मैश कर लिया था। तो जितने पोटैटोज थे उसमें से मैंने थोड़ा सा बचा लिया है क्योंकि मैं सांभर में भी यूज़ करने वाली हूँ। कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते हैं, लेकिन मैं सांभर में आलू डालती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर पोटैटोज ऐड करने के बाद सांभर पाउडर डाला है मैंने, सांभर मसाला और सॉल्ट ऐड कर दिया है थोड़ा सा। इसके बाद अच्छे से इसको चला देंगे। अगर आपको लगे कि पोटैटोज बहुत ज़्यादा ड्राई से हो रहे हैं, अच्छे से मिक्स नहीं होंगे, तो मेरी तरह बिल्कुल थोड़ा सा आप पानी ऐड कर दें, उससे मिक्सिंग आसान हो जाती है और मसाले जो हैं वो अच्छे से कोट हो जाते हैं आलू के ऊपर। तो यहाँ पर ये इसका एवरीथिंग डन, जो भी ऐड करना है, अब बस हमें इसको कुक करना है। तो 2-4 मिनट के लिए आप इसको पका लें, 1-2 बार चला दें। इधर दाल हमारी बिल्कुल अच्छे से पक गई है, तो इसको अब हम मैश कर लेंगे। इसमें ग्रेन नहीं होना चाहिए। तो ये छोटा सा हैंड विस्कर है मेरा, इससे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि बिल्कुल स्मूथ हमारी यहाँ पे दाल तैयार हो जाए। सब्जियां जो हैं वो भी उबल गई हैं, उनको भी चेक कर लेते हैं। इनको मैश नहीं करना है, बस ये डन हो गई हैं। और अब यहाँ पे हम जो पोटैटोज हैं हमारे, उनको चेक कर लेते हैं। दे आर सुपर्ब, बहुत टेस्टी बनते हैं सच में। और मम्मी पूरियों के साथ बनाती थी इनको, जब भी हम कहीं जाते थे बड़ा मज़ा आता था। तो बचपन की एक याद है ये वाली आलू की सब्जी, बहुत टेस्टी लगती है। मम्मी इसमें थोड़ा सा ना लहसुन भी डालती थी, हम लहसुन नहीं डालते, साहब को एक्चुअली इसमें लहसुन पसंद नहीं है। ओके, तो वो हमारी सब्जी हो गई है डन। अब मूव करते हैं सांभर की तरफ, जो बहुत इजी है। सारी चीज़ें डन ही हैं, बस हमें एक साथ मिलानी है। तो ऑयल डाल लिया है मैंने पैन में, साथ ही थोड़ा सा हींग, थोड़ी सी राई, इसके बाद 2 सूखी लाल मिर्चें, इनको हल्का सा हम यहाँ पे रोस्ट करेंगे। करी पत्ता ऐड करेंगे, अगेन फ्रेश हो तो बहुत अच्छी बात, ना हो तो इस तरह से ड्राइड भी आप डाल लें। हल्का सा इनको रोस्ट करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं थोड़े से सूखे मसाले, जैसे कि हल्दी पाउडर, और इसके बाद इसको भी रोस्ट करना है और हीट जो है ना वो थोड़ी कम रखें। इसके बाद यहाँ पर मैंने टमाटो की प्योरे ऐड करी है। तो ये 2 या 3 टमाटर थे छोटे साइज के, और उनको मैंने प्योरे कर लिया था, वो हमने ऐड कर दिया। अब इस टमाटर को हम अच्छे से पका लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको कुक होने में, थोड़ी देर में ही हो जाता है। और जो मेरा ये स्टील का पैन है ना, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये कहाँ से लिया है। तो प्रो कुक एक ब्रांड है, उन्होंने मुझे ये सेंड किया था। ये यूके का ही एक ब्रांड है और मैंने इसका पूरा एक वीडियो भी शेयर किया था। तो अब मुझे नहीं पता ये फ़िलहाल अवेलेबल है या नहीं है, लेकिन हाँ, ये 2 साल पुराना है। ओके, तो यहाँ पे टमाटर भुन गए हैं, थोड़ा सा मैंने उसमें सॉल्ट भी डाल दिया था। और जब ये मसाला भुन जाए, इसके बाद आपको इसके अंदर उबली हुई जो सब्जियां हैं वो ऐड कर देनी है। आप चाहें तो हरे मटर भी डाल सकते हैं इसके अंदर, लेकिन मुझे सांभर में मटर पसंद नहीं है। बट वही कि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, तो आप अपने हिसाब से ऐड कर लें जो भी सब्जियां आपको पसंद हो। जैसे कि मैंने जुकीनी डाली है, बेसिकली जो है वो कद्दू डलता है इसके अंदर, बट वही अवेलेबिलिटी के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसके बाद जो दाल हमने अच्छे से मैश करके रखी थी, हम वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। कंसिस्टेंसी आपको अब एडजस्ट करनी है अपने हिसाब से कि आपके घर में किस तरह से खाया जाता है। जैसे कि बाहर आप कहीं भी रेस्टोरेंट वगैरह में खाने जाते हैं तो सांभर बहुत पतला मिलता है, बहुत पतला रखते हैं वो लोग। लेकिन वही है कि पर्सनल प्रेफरेंसेस, हमारे यहाँ पर मेरे घर में बहुत ज़्यादा पतला सांभर नहीं खाया जाता है, तो मैं इसको स्लाइटली थिक ही रखती हूँ। तो उधर सांभर हमारा पक रहा है और इधर मैं तैयारी कर रही हूँ तड़के की। किसका तड़का?
चटनी का तड़का। तो पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, हींग डाला है, सूखी लाल मिर्चें डाल दी हैं, इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे। इसके बाद राई ऐड करेंगे, करी पत्ता डाल देंगे और इनको भून लेंगे और बहुत ज़्यादा लाइक डार्क ना करें। इसके बाद 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें उड़द की दाल डाली है, माश की जो दाल आती है, ऐसे ही डाल देनी है। बस हल्का सा मैंने कॉटन पे क्लीन कर लिया था टॉवल के ऊपर, वॉश करके नहीं डालनी है, ऐसे ही डालनी है। और जैसे ही ये सारी चीज़ें भुने, इसको बस आप ऐड कर दें अपनी चटनी में। और बस कहने ही क्या, ये जो चटनी होती है ना नारियल की, ये ऐसे भी बड़ी अच्छी लगती है रोटी पराठे के साथ। तो जितनी भी चीज़ें मैं बना रही हूँ ना, ये अगर आप अलोन भी बनाएं ना और किसी भी चीज़ के साथ खाएं तो भी ये बहुत मज़ा देती है। तो चटनी हमारी यहाँ पे डन हो गई है। इधर सांभर में भी बहुत अच्छे से बॉयल आ गया है। बॉइलिंग इज द की, कि कितनी देर तक आपने सांभर को पकाया है। जितनी देर तक पकाएंगे ना, इसका फ्लेवर उतना ही बढ़ता जाएगा। अब इसके अंदर खटास के लिए हम ऐड करेंगे टैमरिंड का पल्प। अगर आप सिर्फ पल्प यूज कर रहे हैं तो 1 चम्मच शुगर जरूर डालें। मैंने यहाँ पर टैमरिंड सॉस डाली है, तो इसके अंदर ऑलरेडी थोड़ी सी शुगर होती है, तो मैंने 2 टेबल स्पून डाली है। और वो ना थोड़ी खत्म होने वाली थी, तो थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था, इसलिए आपको वो बहुत लिक्विड ही दिखाई दी होगी। साथ ही जो सांभर मसाला होता है मैंने वो ऐड किया है। ये MTR का सांभर पाउडर है, बहुत अच्छा फ्लेवर है। बाकी MDH का जो होता है वो भी अच्छा रहता है, आप घर पे भी बना सकते हैं। तो अगर स्टोर बॉट मिल जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फाइनली सारी चीज़ें जो हैं वो हमने ऐड कर दी है। बस इसको 1-2 बॉयल और लगा लें और यहाँ पे सांभर डन है। और मैंने एक्स्ट्रा बनाया है क्योंकि नेक्स्ट डे हम राइस से खाने वाले हैं। राइस के साथ भी सांभर जो है ना वो बड़ा डिलीशियस लगता है, मज़े ही आ जाते हैं बिल्कुल। और सांभर इज़ लाइक इंडियन सूप, वेजिटेबल सूप। तो इसको आप ऐसे भी कटोरी में लेके खाओ ना तो बड़े मज़े आते हैं। और पैन यहाँ पे गर्म था, मेरे हाथ से उठा नहीं। ओके चलिए, अब कहाँ आते हैं हम, अब हम बनाते हैं डोसे। सांभर डन, चटनी डन, एवरीथिंग इज डन, लाइक पोटैटो भाजी इज डन। और बस डोसा बनाना तो खैर आसान है, आप कैसा भी तवा ले लें, नॉन स्टिक ले लें या लोहे का ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तवे को गरम करें, उसके बाद हीट कम करके पानी डाल के उसको थोड़ा सा ठंडा करें और उसके बाद बैटर डाल दें। और आप देखेंगे कि मैं कुछ ऑयल भी यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक तरफ ना मैंने ये ट्रायंगल की शेप बनाई थी पहले, और उसके बाद वहीं से उसको फोल्ड किया है। तो इस तरह से आप ट्रायंगल डोसा भी बना सकते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में कई बार मिलता है ट्रायंगल वाला। इसके बाद अभी नॉर्मल जो राउंड होता है मैं वो वाला आपको दिखा दूंगी। तो बहुत आसानी से ये स्प्रेड होता है, टूटता नहीं है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप ऑयल डालना चाहें तो ऊपर से इस तरह से स्प्रे ऑयल डाल सकते हैं, तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। हालांकि नॉन स्टिक के ऊपर ज़रूरत नहीं पड़ती है बिल्कुल भी, बट फिर भी अगर आप डालना चाहें तो इस तरह से सेक लें इसको और फिर डाल दें आप इसके ऊपर पोटैटो भाजी, फोल्ड करें और बस सर्व कर दें। तो बहुत इजी है डोसा बनाना, बस ये है कि हर चीज़ की प्रैक्टिस लगती है एंड इट इज़ सो टेस्टी। बहुत एफर्ट तो लगती है ये पूरी थाली तैयार करने में, बट इट इज़ वर्थ। जब वो निवाला आपके मुंह में जाता है ना इतनी मेहनत के बाद, तो वो सब वसूल हो जाता है। तो ये है हमारी आज की स्पेशल डिनर थाली, साउथ इंडियन स्पेशल कोकोनट चटनी, सांभर, डोसा। इट इज़ सो टेस्टी, सो फ्लेवरफुल। मेरे तरीके से ट्राई ज़रूर करना एक बार। और अभी मैं आपको थोड़ा सा ना ये चखा भी दूँ। आई डोंट नो आप लोग टेस्ट ले पाओगे नहीं ले पाओगे, बट जस्ट लुक एट द टेक्सचर। तो इस तरह से आपको खाना है। मैंने सांभर लगाया है उसी टुकड़े में, लेकिन एक्चुअली बस चटनी और पोटैटो इस तरह से लेके, और सांभर जो है ना वो चम्मच से खाते हैं हम लोग, तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो आप जैसे चाहें वैसे खा सकते हैं, क्योंकि हर जगह की ये डिश नहीं है। कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि किस तरह से खाया जाता है। लाइक इडली सांभर का बहुत पूछा जाता है कि कैसे खाते हो, तो आज सांभर का भी मैंने आपको बता दिया। और साहब को ये पसंद आ गया, इनको
पसंद आ गया तो बस बल्ले बल्ले हो गई, सारी मेहनत वसूल हो गई, क्योंकि आज तो स्पेशली इन्हीं के लिए बनाया है। बस ये है कि पेन में बहुत ज़्यादा थे, नहीं देखा जाता, पूरी पूरी रात बैठ के काटी है इन्होंने, जस्ट होपिंग के इस वीक इनके ऑपरेशन की हमको डेट मिल जाए। तो इन्होंने खा लिया है, अद्वी ने खा लिया है, और इन्होंने फिर मुझे बैठा दिया है कि मैं सेकता हूँ गरम गरम 1-2 डोसा, अब तुम भी खा लो। सो ही इज़ ब्लेसिंग इन माई लाइफ, और भगवान करे सबको ऐसे ही अच्छे से केयर करने वाले पति मिले, हर लड़की के नसीब अच्छे हों। तो ही सो केयरिंग, सो केयरिंग। तो देखो कितना मस्त इन्होंने डोसा बनाया है, ऑल थैंक्स टू मम्मी जिन्होंने इतना अच्छा इनको रेज किया है कि हाँ ये हेल्प करते हैं। ओके, किचन का काम डन हो गया है, और यहाँ पे हम लोगों ने फिर रिलैक्स किया। हम लोग मूवी देख रहे थे, अद्वी का सोने का टाइम हो रहा है, और डिज्नी मूवी देखी हम लोगों ने, विच इज़ राया एंड द लास्ट ड्रैगन। डिज्नी प्लस के ऊपर है, बहुत बेहतरीन मूवी है। डिज्नी मूवीज़ हमेशा एक बहुत अच्छा लेसन देती हैं। अगर आपके पास डिज्नी प्लस का है सब्सक्रिप्शन तो प्लीज़ ज़रूर देखें। आई डोंट नो अभी DVDs वगैरह अवेलेबल है नहीं है, बट सच में ये बहुत अच्छी मूवी है। तो उधर वो लोग अभी इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने दूध गरम कर दिया है, कर रही हूँ एक्चुअली, दही जमानी है मुझे, काउंटर टॉप वगैरह सब कुछ क्लीन है, बर्तन पड़े हुए हैं अभी सिंक में, वो मुझे थोड़े क्लीन करने हैं। जो पहले के प्रेशर कुकर वगैरह थे वो सब मैंने कर दिए थे, बस सर्विंग वाले ही बचे हैं। तो ये सब कुछ मुझे अभी क्लीन करना है, दही जमानी है, देन आई विल बी सॉर्टेड फॉर टुडे, देन विल रिलैक्स। और बस यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर एक लाइक दे देना, शेयर करना, कमेंट करके बताना। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखना।